ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको यह पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। दूसरी पॉइंट, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हीरे हुए हो। देह अभिमान में रहने के पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। तीसरी पॉइंट, बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है। वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर 2 बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। चौथी पॉइंट, ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियाँ कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते। 5वें पॉइंट, अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सकें कि अभी संगम है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं। बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी।
भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। छठी पॉइंट, बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। 7वीं पॉइंट, बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडोप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना, बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। 8वीं पॉइंट, तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। 9वीं पॉइंट, जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। 10वीं पॉइंट, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है। याद से विकर्मा जीत बनना है। 11वीं पॉइंट, बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी वह ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है। उनों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिवोहम कह बैठते हैं। इसलिए सभी का उद्धार करने मैं आता हूँ। वरदान है, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो
वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।